हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो भाई आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक अलग नेम रिएक्शन जो कि है डार्जन्स कंडेंसेशन। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। साथ में इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट अवर डार्जन्स कंडेंसेशन। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कन्वर्जन इसके अंदर होता है। तो इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं एक कार्बोनिल कंपाउंड की। अब वो हमारे पास एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। यहां पर मैंने एक कीटोन लिया है जो कि क्या है, बेंजोफिनोन। इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं अल्फा हेलो एस्टर के साथ। ये एस्टर हो गया, इसके अल्फा कार्बन पर लगा होगा एक हैलोजन। मान लो कि यहां पर क्लोरीन मैंने लगा दिया। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। सोडियम इथोक्साइड, ये हमारे पास बेस हो गया। अभी इस रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, यहां पर एक एस्टर बनता है जिसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर एक इपोक्साइड रिंग बन जाती है। और ये हो गए दो फिनाइल ग्रुप्स। ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बनता है। इसको बोलते हैं हम डार्जन कंडेंसेशन। अल्फा बीटा पोजीशन पे इपोक्साइड यहां पर बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझते हैं भाई। ये कन्वर्जन आखिर हुई कैसे, देखो यहां पर रिएक्शन शुरू होती है हमारे एस्टर के रिएक्शन करने से। बेस के साथ में इसकी रिएक्शन होगी। मान लो कि हमने क्या लिया था, सोडियम इथोक्साइड हमने लिया था। ये कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई सॉल्यूशन में, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, यहां से OET क्या करेगा, इस पोजीशन से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, एक बेस की तरह काम करेगा। और बेस क्या करता है, एसिडिक प्रोटोन को निकाल लेता है। ये प्रोटोन अल्फा कार्बन पर लगा है कार्बोनिल के, इसलिए एसिडिक है। तो यहां से देखो क्या बना, यहां पर बन गया एक नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है भाई, यहां पर ये कॉन्जुगेशन में जा सकता है। कार्बोनिल ग्रुप है, माइनस एम इफेक्ट से इस चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा और इस तरीके से यहां पर एक इनोलेट बनेगा, क्लोरीन डबल बॉन्ड O नेगेटिव OET। ये एक इनोलेट हमारे पास बन जाएगा। ये O नेगेटिव चिपक सकता है Na पॉजिटिव के साथ। ठीक है, ये इनोलेट हमारे पास बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करवाएंगे रिएक्शन इसकी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। हमने क्या लिया था, इसमें बेंजोफिनोन हमने लिया था। ठीक है भाई, अभी यहां पे देखो कैसे रिएक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन आएंगे वापिस, इस पाई बॉन्ड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा इस कार्बोनिल के कार्बन पे। इस तरीके से ही रिएक्शन हो सकती है, सेम जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता है, वही यहां पर मैकेनिज्म है। ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। तो देखो क्या बना, एस्टर का डबल बॉन्ड O फिर से बन गया। यहां पर इस क्लोरीन को मैं थोड़ा नीचे बना देता हूं। इस कार्बन का एक बॉन्ड बन जाएगा अगले कार्बन के साथ, और इस कार्बन पर क्या लगा है, एक O नेगेटिव लगा है, साथ में दो फिनाइल ग्रुप भी लगे हैं। यहां तक हमने प्रोडक्ट बना दिया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पर यहां है नेगेटिव चार्ज, इससे नेक्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है क्लोरीन जो कि एक बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। तो यहां पर इसका सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इस कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर दिया ऑक्सीजन ने, क्लोरीन को कर दिया बाहर। यहां से क्या बाहर निकला, देखो क्लोराइड आयन यहां से निकल गया, Na पॉजिटिव वहां से निकल गया। तो सोडियम क्लोराइड सोल्ट यहां से बाहर निकल गया। ठीक है, ये बाहर, और यहां से बन गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें क्या होगा, एक इपोक्साइड लगा हुआ होगा एस्टर के अल्फा पोजीशन पे।
ये प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है इस रिएक्शन में। ध्यान देने वाली बात क्या है, रिएक्शन कैसे लिख के देंगे, इन दोनों की पहले आपको रिएक्शन करवानी पड़ेगी, उसके बाद में अगले स्टेप में हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक होगा। ये होता है भाई मैकेनिज्म डार्जन रिएक्शन का, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल हम लोग करते हैं। ये देखो, ये रिएक्शन मैंने लिखी हुई है, 4 मैंने दे रखे हैं इसके ऑप्शन। तो आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। जो ऑप्शन आपको पसंद आए, जो आपको सही लगे, वो कमेंट में लिखना है और बाद में मेरे आंसर के साथ में मैच करवाना है, ठीक है। यहां पर देखो, रिएक्शन जिस तरीके से लिखी हुई होती है ना पेपर में, उसके ऊपर खास ध्यान देना। अगर मान लो यहां पर इस तरीके से रिएक्शन लिखी जाती, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता, मान लो ये सोडियम इथोक्साइड ऊपर लिखा हुआ है, तब ये रिएक्शन कैसे लिखी हुई मिलती, ऐसे देखो, पहला स्टेप यहां लिखा जाता, दूसरा यहां। तब रिएक्शन कैसे करवाते, पहले स्टेप में सोडियम इथोक्साइड यूज करना है, यहां से प्रोटॉन निकालते, बाद में इसके ऊपर अटैक कराते जहां भी होना है। लेकिन यहां पर स्टेप वाइज नहीं लिखा गया है। जब इस तरीके से रिएक्शन लिख के दी हुई हो, तब वहां पर कैसे रिएक्शन करवानी होती है, देखो, पहले इन दोनों की रिएक्शन करवाओ, उनसे कुछ बनाओ, उसके बाद में इसके साथ अटैक करवाओ। रिएक्शन किस तरीके से लिखी हुई है, इसके अलग अलग मतलब भी होते हैं, है ना। यहां पर कोई स्टेप नहीं है तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा और एक इनोलेट यहां पर बन जाएगा। ये बन गया भाई हमारा इनोलेट, इनसे इनोलेट बन गया। अब इसके साथ में रिएक्शन करवाओ, क्या दे रखा है, ये एसिटल्डिहाइड दे रखा है, यहां पर हो जाएगा इस इनोलेट का न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्या बना, देखो, यहां पर एस्टर, यहां पर एक क्लोरीन लिविंग ग्रुप, नीचे आके लग गया एक कार्बन जिसके ऊपर एक है O नेगेटिव, एक है हाइड्रोजन और एक है CH3। अगले स्टेप में क्या होता था भाई, O नेगेटिव हमारे पास बना है, इसका हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक नेक्स्ट कार्बन पे, क्लोरीन बाहर, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन है, बहुत फास्ट होगी। तो यहां पर क्या होगा भाई, एस्टर के नेक्स्ट अल्फा बीटा कार्बन्स पर बन जाएगी इपोक्साइड की रिंग, और उसके ऊपर क्या लगा है, एक CH3 लगा है। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है भाई, इनमें तो इपोक्साइड रिंग ही नहीं है, इसलिए ये आंसर तो गलत हो गए। यहां पर एस्टर वाले कार्बोनिल पर इपोक्सीडेशन हो गई, ये भी गलत। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से रिएक्शन करवानी होती है। अगर आपको यहां पर इनका मतलब नहीं पता है कि कैसे रिएक्शन करवानी है, तो हो सकता है आप एक गलती कर दो, बेस का अटैक यहां से करा के इसमें इनोलेट बना दो और इसकी रिएक्शन करवा दो फिर इसके साथ, तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। लेकिन वैसा नहीं करना है। अगर यही रिएक्शन ऐसे दी हुई होती कि फर्स्ट स्टेप में सोडियम इथोक्साइड, सेकंड में ये, तब उस तरीके से रिएक्शन करते। लेकिन यहां पर अगर इस स्टाइल से रिएक्शन दी है, तो पहले एरो के ऊपर जो 2-3 चीजें लिखी है, इनकी आपस में रिएक्शन करवाओ, उनसे जो बनेगा उसकी रिएक्शन करवानी होती है इसके साथ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर थी, ठीक है भाई। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही रहा होगा। आगे मेरे पास आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। IFS आपको 50% का एक फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है सारे ही कोर्सेज के ऊपर, ठीक है। आपको क्या करना है, IFS 50 ये प्रोमो कोड यूज करना है। जैसे ही IFS का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, अपना कोर्स चूज करेंगे, वहां पर इस प्रोमो कोड को यूज करिए, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरीके के काफी अलग अलग ऑफर्स वहां पर चलते रहते हैं, तो ऐप इंस्टॉल जरूर करना, वहां पर आपको काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। सो ये थी भाई डार्जन रिएक्शन। आगे मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।